नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुके इंडिया। बद्री जी, ये बताइए कि आप पंचायत चुनाव लड़े, क्या आपको अनुभव हुआ? आप हमारे तक पहुंचने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपको समित समर्पण और दिल से विश्वास करता हूं। हम पंचायत चुनाव लड़े, हमें पंचायत चुनाव पूर्ण रूप से अनुभव हो चुकी है, क्योंकि 2010 से चुनाव लड़े हैं। 2010 से लड़ते लड़ते आज 2022 हो गया। चुनाव हम के बारे में तो खुद हम जानते हैं, और ये साल हमारे चुनाव में पूर्ण रूप से अनुभव हुई है। हमारे चाहे जो भी हो, दोनों ऊंचे दल के नेता लोग हराने में पूर्ण रूप से सफल रहे। और ये तो पंचायत चुनाव है, वो अब तो खुद देख रहे हैं पंचायत चुनाव है। और पंचायत चुनाव में एक एक वार्ड तक प्रचार किए हैं इन लोग कि मेरा वार्ड जीते और हमारे बहुमत बने और हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो हमारी सफल मिलेगी। दौड़ने में कठिनाई थी। कैसे बदलिएगा, इसके बारे में कुछ जनता को बताएं। मैं बताता हूँ कि जनता, आप लोग जागरूक खुद हैं, हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। आज जो भी अगर पुराने जीत कर आते हैं, गोला करने में रहेंगे, वो विकास करने में नहीं रहेंगे। इतना भी जान लीजिए आप लोग, जनता विकास नहीं होगी, अब सर्वनाश होगी बरही में। क्योंकि देख रहे हैं ना, 2015 से चुनाव लड़ते लड़ते आ रहा है, आपका विकास नहीं समझ में आ रहा है बाजार में कि कहीं विकास के नाम पर कहीं बोलिए महिला कॉलेज है ही नहीं, आपका बच्चा कहीं खेलने की जगह है, आपका गार्डन है कहीं बैठने का, पर्यटन विभाग है ही नहीं। जहाँ जाइएगा आपका महिला लोग रोड पर अभी जाकर देखिए ट्रैफिक घुस गया है एकदम, गाड़ी कहीं रोकने का जगह है, कहीं जाइए मोटरसाइकिल से घूमने में आफत है। शाम को अभी जाइए पूरा जाम ही जाम मिलेगा। चौक पर जाकर देखिए पूरा लाइट अभी सब टूटा हुआ पड़ा हुआ है। आखिर कोई तो विधायक जीते हुए हैं, चाहे न विधायक है, चाहे अकेला यादव हो अन्यथा कोई और हो, इन पर ध्यान नहीं है। फक्त क्या वोटें लेने के लिए यहाँ पे हैं। अच्छा बद्री जी, ये बताइए कि कंपनी बरही में बहुत सारी कंपनियां खुली हुई हैं, इनसे लोगों का क्या दिक्कत हो सकता है, इसके मशवरे में बताइए। मैं बता देता हूँ, इसमें बहुत बड़ा दिक्कत हो सकती है। जिनकी घर बना हुआ है सामने, उनके ऊपर लोया गिरेगा, कपड़ा उन लोग के नहाने धोने खाने तक बहुत परेशानियां बढ़ेगी, गंदगी प्रदूषण बढ़ेगी। दूसरी बात ये है कि आप तो खुद देख रहे हैं कि आज के डेट में लोगों को गोला करते हैं कि हमारे चलो आंदोलन करेंगे, आप लोग को नौकरी दिलाएंगे। नौकरी के नाम पर सब जनता को ठग कर लिया जाता है, उसको आंदोलन करवाते हैं और बस उनका माल पहुंचना शुरू हो जाता है लेवी, उसके बाद एकदम आंदोलन बंद हो जाता है। बोलता है जाने दीजिए, कुछ नहीं होगा, कंपनी को नहीं सकिएगा आप लोग। ठग मतलब विचारधारा में ही बदल देते हैं लोग। अच्छा बद्री जी, ये बताइए, कहना है कि लोकल कंपनियां कि हम लोकल आदमी को हायर नहीं करेंगे, इसके विषय में क्या होना चाहिए? देखिए, लोकल कंपनी को इसलिए रहने नहीं देते हैं, यहाँ के लोगों को पैसा अगर नहीं मिलेगा तनख्वाह तो यहाँ आंदोलन करेगी। बाहरी कंपनी कम पेमेंट में खटता है और उन लोग खटवाना जानते हैं, अगर पैसा नहीं दे पाते तो उन लोग हल्ला नहीं कर पाते हैं, इन लोग को गपचुप से निकाल दिया जाता है। इसीलिए उन लोग को बाहर का आदमी को परवड़ता है, और लोकल लोगों को तो यहाँ तो रुकने नहीं देगा, वो तो तनख्वाह ले लेगी, इसलिए उन लोग को रखना नहीं पसंद करते हैं। उसमें बड़े बड़े स्तर के नेता लोग भी पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं छोटे छोटे लोग हैं, बड़ा लोग भी है इसमें शामिल, क्योंकि उनको पैसा क्या, उसमें उनका भी कमीशन जाता है ना। बद्री जी, ये बताइए कि जो कंपनियां खुली हैं, कल जाके भविष्य में लोगों को तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होने वाली है। जो लोग इसमें बीमार पड़ेंगे उनका खर्चा सरकार भुगतान करेगी, या लोकल जो जीते हुए उम्मीदवार या प्रतिनिधि जो रहेंगे विधायक एमएलए, वो लोग करेंगे, या फिर कौन करेगा इसके बारे में? कोई नहीं करेगा, बस प्रतिनिधि नहीं करेगा, वो माल लेके समेट के चले जाएंगे अपना घर। मरेगी जनता यहाँ पे, सब जब पीस पीस कर मरेंगे। जब उनका मौत का लाश उठ जाएगा, बोलो अरे बाप ये हो गया वो हो गया, उसके बाद उनको समझा बुझा देंगे और चले जाएंगे। अच्छा बद्री जी, ये बताइए कि जो लोकल कंपनियां यहाँ बैठाई गई हैं, आखिर यहाँ के विधायक या फिर मंत्री तो जानते थे कि इस सिटी से हम कितना किलोमीटर बैठाना चाहिए था कंपनी को, आखिर सिटी में लाके क्यों बैठाया गया? देखिए, सिटी में बैठाने की कोई कारण नहीं, जगह उसी जगह पर था
चुने जगह की दोष नहीं है, ना कंपनी की दोष है। दोष यहाँ ऊंचे ऊंचे स्तर लोगों का है। आप तो खुद समझदार हैं, आप पत्रकार हैं, मैं ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये एकदम निचोड़ कर निकालिए ना कि कंपनी में देखिए नहीं रहेगी कंपनी तो माल कैसे पहुँचेगा? क्या बड़ी चौक से पहुँचेगी माल? बड़ी चौक में क्या मिलने वाला है? क्या वहाँ दुकान किराना दुकान से माल जाएगा? आज जो चुनाव लड़ते हैं कॉन्ट्रैक्टदार से ही पैसा जाता है, जो चुनाव में आता है किसी का घर से नहीं जाता है। चुनाव लड़े, आंदोलन किया जाता है, उनकी फैक्ट्रियाँ चलती है, फैक्ट्रियाँ के पैसे से उनको हो जाता है, उसके बाद उनको बड़ा बड़ा ठेकेदारी मिलता है, उनका काम आगे बढ़ता है, वो अपना पहुंचाता है। और कुछ कहना है जनता को? जनता को मैं जागरूक कर रहा हूँ, मैं हर जगह जा के प्रचार कर रहा हूँ, मीडिया वाले के सामने मैं घुटना टेक रहा हूँ, आप लोगों को भी समझा रहे हैं कि कुछ नहीं कीजिए, एकदम अपना बरही का चुनिए, जब बरही का बेटा चुनिए, बरही का पार्टी चुनिए, बरही का माटी चुनिए। कोई पार्टी माटी से मतलब मत रखिए। हम ये इतना ही कहना चाहता हूँ। जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से आप? मैं जनता को बहुत संदेश देना चाहता हूँ कि आप किसी का भूल भुलैया में मत आइए और लोकल को ही चुनिए, चाहे जैसा भी कैंडिडेट रहे। देखिए घर में आज अनाज खाने के लिए सबको परिपूर्ण है। अगर कोई खर्चा बर्चा देकर अगर बोलता है बलावा भुतलावा करके वोट मत देता है, मांग कहता है, उसे निगलेक्ट करके लोकल आदमी को दीजिए, उसमें आपका भलाई मिलेगी। चलिए ठीक है बद्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दर्शकों को न्यूज़ टुडे इंडिया की तरफ से धन्यवाद है। जय हिंद, जोहार।